नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे और हम शुरू से शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे सेक्शन है इस चैप्टर में, तो हम दो दो तीन तीन सेक्शन डेली देखेंगे। तो आज हम जिन सेक्शन की बात करेंगे वो है सेक्शन 135 और 136। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 135 और 136 की बात करेंगे दोस्तों। राइट तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 135। ये बहुत बेसिक है। इसका जो मेन सेक्शन है वो जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 135 सॉरी 146 157, ये सब सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं डायरेक्ट वो सेक्शन पे आ जाऊंगा तो शायद ये आपको समझ ना आए, इसीलिए मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ। राइट तो आज हम सेक्शन 135 और 136 की बात करेंगे। तो सेक्शन 135 कहता है द ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस्ड and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure, right, respectively, and in absence of any such law by the discretion of court. right कि विटनेस किस ऑर्डर में कोर्ट में आएंगे ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे कि अगर आपको क्रिमिनल ट्रायल होता है तो आप जानते हैं कि प्रोसीजर ये है कि पहले पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है, ऐसा नहीं है कि पहले डिफेंस एविडेंस होती है। राइट तो पहला जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेंड है उसको फॉलो किया जाएगा। और राइट और अगर कहीं क्लियरिटी नहीं है कि किस तरह से गवाही की जाए, जैसे कोई नया लॉ आ जाता है, नया कानून आ जाता है, तो अगर कोई क्लियरिटी नहीं है तो उस केस में कोर्ट के डिस्क्रिप्शन से डिसाइड होगा कि गवाही किस तरीके से होगी। यानी कोर्ट की पावर है बेसिकली टू डील करना। राइट now this section is also quite important to understand the entire concept of evidence that goes in the court. right तो इसमें 3 पैराग्राफ हैं। तो पहला पैराग्राफ कहता है when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. यानी कि इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये है कि कोर्ट किसी भी पार्टी से जो कोई, जैसे आप मान लीजिए कि आप कोर्ट में कोई चीज प्रूफ करना चाहते हैं, राइट, तो जज आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि आप जो प्रूफ करना चाहते हैं उससे हमारे केस का क्या कनेक्शन है और वो हमारे केस के लिए कैसे रेलिवेंट है। अगर जज को लगता है कि आपकी बात में दम है और जो आप प्रूफ करना चाहते हैं उससे केस में कुछ हमें फायदा हो रहा है, then the judge shall admit the evidence if he thinks that fact proved would be relevant and not otherwise. यानी कि अगर जज को लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है तो जज उसको सिंपली डिनाई कर सकता है, टर्न डाउन कर सकता है, और आप उस चीज को नहीं कह सकते। राइट तो इसका सेकंड पैराग्राफ कहता है इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल only upon proof of some other fact, right, such last mentioned fact must be proved before the evidence is given of first mentioned. Unless the party undertakes to prove of such fact, the court is satisfied with such undertaking. यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज प्रूव करनी है जिस चीज को प्रूफ करने के लिए पहले आपको कुछ और चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, तो पहले आपको वो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी जिसके प्रूफ करने से आपकी कोई चीज जो आप फैक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं वो रेलिवेंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोर्ट में कभी कोई डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करनी है, राइट, तो पहले अगर आपको डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करनी है तो पहले आपको डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। आपको डेथ पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई ये आदमी, ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट करा जाए। अगर आप डेथ प्रूफ नहीं करते तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन कैसे प्रूव करेंगे। इसी तरह से अगर आपको किसी चीज की सेकेंडरी एविडेंस लीड करनी है, राइट, तो आपको पहले ये, और आपका ग्राउंड सेकेंडरी एविडेंस लीड करने का ये है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है
तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका डॉक्यूमेंट खो गया है, तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, नॉट अदरवाइज, राइट। अब इसमें कोर्ट को थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ये दे दी है, unless the party undertakes to give proof of such fact the court is satisfied with such undertaking। यानी कि कोर्ट चाहे तो उसको ये परमिशन दे सकता है, ये लिबर्टी दे सकता है कि आप जो सेकंड फैक्ट है उसको पहले प्रूव कर दीजिए, फर्स्ट फैक्ट को आप सब्सिक्वेंटली प्रूव कर दीजिएगा। ये कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दी गई है। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट, टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। If relevancy of one fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit the evidence of first fact to be given before the second fact is proved, right? तो ये थर्ड पैराग्राफ में आता है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि कोर्ट को लगता है कि परमिशन दे देनी चाहिए कि सेकंड फैक्ट को पहले प्रूव कर दिया जाए, तो कोर्ट उसकी परमिशन दे सकता है, or require evidence to be given of second fact before evidence of given of first fact। यानी कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आप अंडरटेकिंग दे देते हैं कि आप सेकंड फैक्ट प्रूव कर देंगे, तो कोर्ट आपको ये परमिशन दे सकता है और आप सेकंड फैक्ट पहले प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट फैक्ट से। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।